आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे, DSc DD। आज है 7 अप्रैल 2026। आज के संदेश का शीर्षक है गलत विचारों को पहचाने और त्याग दे। पहला शमूएल अध्याय 15 वाक्य 23 में लिखा है, देख, बलवा करना जादू टोना के समान ही पाप है और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। पहला शमूएल अध्याय 15 वाक्य 23 में इस्तेमाल किया गया जादू टोना शब्द विशेष रूप से ज्योतिष, एक प्रकार का आत्मिक धोखा बताता है जिसे परमेश्वर मना करते हैं। हालांकि यह बाइबल में उल्लेखित एकमात्र प्रकार का जादू टोना नहीं है। दूसरा इतिहास अध्याय 33 में हम राजा मनश्शे से परिचित होते हैं, एक शासक जो यहूदा को भयानक मूर्ति पूजा और दुष्टात्मिक प्रथाओं में ले गया। दूसरा इतिहास अध्याय 33 वाक्य 1 से 6 कहता है, जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार, और उसने अपने लड़के बालों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता। उपरोक्त पदों में टोना के लिए एक अन्य इब्रानी शब्द का प्रयोग किया गया है जो मुख्य रूप से फुसफुसा कर मंत्र पढ़ने को संदर्भित करता है। ऐसी क्रियाएं जिनमें शब्दों और विचारों का उपयोग करके आत्मिक शक्तियों को प्रभावित करना शामिल होता है। यद्यपि टोना अपने विभिन्न रूपों में अक्सर दुष्ट आत्माओं के कार्य के विषय में होता है, पर इसका एक महत्वपूर्ण पहलू फुसफुसाए गए मंत्र है जिनमें शब्दों और विचारों के द्वारा आत्माओं को भेजा जाना शामिल है। ये मंत्र आत्मिक उद्देश्य के साथ बोले गए शब्दों के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं जिनका लक्ष्य दुष्ट आत्माओं को बुलाने या भेजने के लिए रचा जाता है। विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि ये दुष्ट आत्मिक फुसफुसाहटें अक्सर विचारों के रूप में आती हैं। वे लोगों तक आंतरिक प्रेरणाओं के रूप में पहुंचते हैं जो आरंभ में निर्दोष प्रतीत होता है, पर याद रखें कि शब्द विचार है जो शब्दों के कपड़े पहने हुए हैं। इसलिए गलत विचारों को तुरंत अस्वीकार करें। हर विचार परमेश्वर से नहीं होता और हर विचार आपके अपने दिमाग से उत्पन्न नहीं होता। विचार विभिन्न स्रोतों से आ सकते हैं, परमेश्वर से, आपके अपने दिमाग से और दुष्टात्माओं से। इसी कारण आपके हृदय और मन को परमेश्वर के वचन से भरपूर भरना अत्यंत आवश्यक है। केवल पवित्र आत्मा की परखने की सामर्थ्य और वचन के ज्ञान के साथ ही आप दैवीय विचारों और दुष्ट आत्मिक फुसफुसाहटों के बीच अंतर कर सकते हैं। बाइबल हमें हर आत्मा को परखने की शिक्षा देती है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 1। आपको प्रत्येक विचार और प्रेरणा की स्रोत की जांच करने में सतर्क रहना चाहिए। आपको हर विचार और धारणा के स्रोत की परख करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। इसलिए आपको स्वयं को पूर्ण रूप से वचन में समर्पित करना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वाक्य 15। उसे आप में बहुतायत से वास करने दीजिए। कोलोसियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य 16। परमेश्वर के वचन के गहरे ज्ञान और उसके आत्मा की अगुवाई के द्वारा आप गलत विचारों और प्रभाव को पहचानकर अस्वीकार करेंगे और केवल सही बात को ग्रहण करेंगे। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, अपने वचन और आत्मा के वरदान के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा हृदय सत्य और बुद्धि से सुरक्षित है ताकि मैं हर उस विचार को
अस्वीकार कर सकूं, जो आपके वचन, आपकी इच्छा और मेरे जीवन की नियति के विरुद्ध में है। मैं आत्मिक परख में और आपकी आत्मा की स्पष्टता और प्रकाश में चलता हूं। यीशु के नाम में, आमीन।